हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। काफ़ी दिनों से एक जो कमेंट्स आ रही थी कि सर आप पहले स्टेप बाय स्टेप A to Z कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट बनाए। तो दोस्तों एक वेब एप्लीकेशन में यहाँ पे बना रहा हूँ जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो है वो अपलोड करते जाएंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है वो हम बताते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जब ये वेब एप्लीकेशन है उसमें जो डेफिनेशन है वो रहेगी प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम। हम एक डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जो ASP.NET पे बनाएंगे और हम SQL सर्वर का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम प्रोजेक्ट टाइटल की बात करें तो यहाँ पे तो हमने अभी देखा जो डेफिनेशन है कि प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम। हम डिस्क्रिप्शन देखें दोस्तों कि इसमें फैसिलिटी कौन कौन सी है तो यहाँ पे देखें तो इट इज़ अ वेब एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन है। On this website, students will be able to see different project ideas and create their one project based on them। यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग जो आइडियाज है प्रोजेक्ट के वो देख सकेंगे और उसकी मदद से अपना प्रोजेक्ट बना पाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो इट ऑल्सो हैज अ स्पेशल फीचर्स दैट अलाउज द स्टूडेंट्स टू डाउनलोड गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम हर फॉर एग्जाम्पल विच विल बी वेरी हेल्पफुल। यानी कि दोस्तों इसकी मदद से यहाँ पे एक जो फैसिलिटी दी जाती है, यहाँ से कोई भी स्टूडेंट है और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट से और डाउनलोड कर पाएंगे और उसकी मदद से अपना खुद का जो प्रोजेक्ट है वो बना पाएंगे। अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसका ड्यूरेशन दोस्तों बात करें ये प्रोजेक्ट का तो ओनली 14 दिन। दोस्तों हम 14 दिन यानी कि 40 दिवस में हम अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें दोस्तों हम SDLC मॉड्यूल की बात करें तो हम यहाँ पे जो स्पाइरल मॉड्यूल है उसका यूज़ करेंगे। प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हम Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे Microsoft.NET फ्रेमवर्क 4.7 का हम यूज़ करेंगे और लैंग्वेज के लिए C#.NET का यूज़ करेंगे। टूल्स यूज, उसमें दोस्तों टूल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2019 जो लेटेस्ट वर्जन है जो विजुअल स्टूडियो का उसका यूज़ करेंगे और हम MS SQL सर्वर यानी कि SQL मैनेजमेंट स्टूडियो तो 2018 वाला है उसका हम यूज़ करेंगे। दोस्तों हम स्पाइरल मॉड्यूल का इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे ताकि हम 1 by 1 मॉड्यूल बना सकें और उसमें चेंजेस कर सकें। आपको पता तो होगा ही कि जो SDLC के जो स्टेप्स है उसके रिलेटेड ही हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते जाएंगे। हम दोस्तों बात करें स्टेप्स की तो हम सबसे पहले अपना डेटाबेस है वो बनाएंगे। हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम एक यूज़र पैनल है जो यूज़र पैनल है उसको 1 by 1 मेनू उसका कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो एडमिन पैनल है उसको हम कंप्लीटली करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो अपना जो पूरा जो मास्टर पेज है वो कैसे बनाए उसकी बात हम करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।